Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe. Yesterday we have completed the topic what helps a bird fly. Right? हमने देखा कि कैसे birds fly होते हैं and उनको अपनी body कैसे shape है जिससे वो लोग fly हो सकते हैं. Right? And also I have given you homework to complete the filling the blanks which is on page number 86. Hope you all have completed. So today we are going to discuss the next topic. I am going to explain you the topic beaks of bird. Right? So come on page number 87. Birds do not have teeth. Birds के पास teeth नहीं होते हैं. Right? That's why they have beaks. They do not have teeth. इसीलिए उनके पास क्या होती है? बीक होती है. Right? And ये बीक उनको बहुत सारे काम करने के लिए हेल्प करती है. ओके? ये बीक के बहुत सारे यूजेस भी हैं. वो लोग अपनी बीक्स बहुत अलग अलग काम के लिए यूज़ भी करते हैं. So now the question arises, क्या सारी बर्ड्स की बीक सेम होती है? No. Different birds have different kinds of beak. Okay kids? सबकी बीक सेम नहीं होती हैं. Different birds की different types की beaks होती हैं. That also we are going to learn in this topic. So first let's discuss the uses of beaks. Okay, birds कैसे use करते हैं उसकी beak को. Bird use their beak for catching. Okay, वो catch करने के लिए अपनी beaks use करते हैं. Then holding, कुछ भी food है, right, उसको hold करने के लिए भी बीक्स यूज़ करते हैं. राइट? जैसे हमने रोटी रखी हो, एग्जाम्पल है ये. सो क्रो क्या करता है? उनके हैंड्स होते हैं क्या? नो. सो वो अपनी बीक से ही उसको होल्ड कर लेता है एंड देन फ्लाई अवे हो जाता है. राइट? सो बर्ड्स क्या करते हैं? अपनी बीक को यूज़ कैचिंग के लिए करते हैं, होल्डिंग के लिए करते हैं एंड ईटिंग देयर फूड. अपना फूड खाने के लिए भी वो अपनी बीक यूज़ करते हैं. देन फीडिंग देयर यंग वंस. अपने यंग वंस मीन्स उनके बच्चे, उनको भी खाना कैसे खिलाते हैं? उनके पास तो हैंड्स नहीं है. राइट? सो जो भी सीड हो वो पहले अपने बीक में लेते हैं, फिर अपने बेबी, अपने यंग वंस के बीक के थ्रू वो उनको खाना भी खिलाते हैं. देन गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग. अगर उनको अपना नेस्ट बनाना है सो उनको बहुत सारी चीज़ें गैदरिंग करने के लिए जाना पड़ता है. राइट? सो वो जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो अपने बीक पे ही होल्ड करके रखते हैं एंड इकट्ठा करते हैं और एक जगह पे रखते हैं. कैरिंग मटेरियल. राइट? जैसा मैंने आपको कहा, जो भी मटेरियल उन्हें चाहिए वो पहले ढूंढते हैं, गैदर करते हैं एंड देन दे मेक देयर नेस्ट. सो कितने यूजेस हो गए बीक के? फॉर कैचिंग, फॉर होल्डिंग, ईटिंग द फूड, फीडिंग देयर यंग वंस. राइट? gathering, carrying material for nest building, and the last is defending themselves from their enemies. हमने बहुत बार देखा है कि दो बर्ड्स आपस में लड़ रहे होते हैं. सो वो कैसे डिफेंड करते हैं, खुद को कैसे बचाते हैं? बीक से. मतलब वो बीक से लड़ते हैं
एंड वो खुद को बचाते हैं. So this is about uses of the beak, right? Now say me, all the birds have same type of beak? No. Okay? No. So the shape of their beak vary according to their eating habits, right? कैसे उनकी बीक्स होती हैं वो उनके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड होती हैं कि वो कैसे टाइप का फूड खा रहे हैं. जैसे हमने एनिमल्स में भी लर्न किया था, कार्निवरस, हर्बीवरस, उनमें भी ऐसा ही था. उनके जो टीथ थे वो किस पे डिपेंड थे? उनकी ईटिंग हैबिट पे ही डिपेंड थे, राइट? कि कैसे टाइप का वो लोग फूड खा रहे हैं. सो लाइक दैट बर्ड्स में भी ऐसा ही है. उनकी बीक ही डिसाइड करती है, उनका फूड ही डिसाइड करता है कि उनके पास कैसे टाइप की बीक्स हैं. सो लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सो वे कौन से बर्ड्स हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग होती है बीक, शॉर्ट होती है एंड हार्ड बीक है? सो बर्ड्स सच एज sparrow, peacock and pigeon use their strong, short and hard beak to crack nuts and seeds. See, because उनको क्या खाना होता है? नट्स और सीड्स खाने होते हैं, राइट? सो दैट्स वाई उनकी जो बीक है वो कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं. बिकॉज नट्स तो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उन्हें क्रैक भी करना है. सो इसीलिए उनकी जो बीक है वो कैसे स्ट्रक्चर में है? स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है एंड हार्ड बीक है. यू कैन सी इन द पिक्चर, पिजन का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और उसकी बीक बताई गई है कि कैसे पिजन की बीक है. सो यू कैन सी द पिजन बीक शॉर्ट है, यस और नो? बट शॉर्ट भले हो बट स्ट्रॉन्ग बहुत है एंड हार्ड बहुत है. बिकॉज इन्हें क्या खाना होता है? नट्स एंड सीड्स खाने होते हैं. सो इनकी बीक्स कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. नाउ आई विल शो द बीक्स ऑफ स्पैरो एंड पिकॉक ऑल्सो. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सी हियर, स्पैरो, peacock and pigeon and one more bird is there, finch. इनके भी जो बीक्स है वो कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग है, यस. शॉर्ट है बट दे हैव अ हार्ड बीक बिकॉज दे हैव टू क्रश द ग्रेन्स एंड सीड. यस, उन्हें नट्स खाने होते हैं, सीड्स खानी होती हैं. इसीलिए इनकी जो बीक्स है वो ऐसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, शॉर्ट होती हैं एंड हार्ड बीक होती हैं. नाउ लेट्स स्टडी द सेकेंड टाइप ऑफ बीक, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक. हुक मीन्स व्हाट पता है? जो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे हुक जैसा नहीं दिख रहा है? यस. सो ये जो ईगल है उसकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है एंड हुक जैसी होती है, राइट? बिकॉज दे हैव टू ईट द फ्लैश, टीयर करना होता है फ्लैश, राइट? वल्चर, ईगल, इन सब की जो बीक्स होती है वो ऐसे काइंड की होती हैं. सो जिससे ये लोग यहाँ से इजीली टीयर कर ले फ्लैश एंड डेड एनिमल्स भी खा सकते हैं. इसीलिए इनकी जो बीक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक होती है. सो यहाँ पे आप लोग ईगल का एग्जाम्पल देख सकते हैं. नाउ आई विल शो यू द अनदर एग्जाम्पल्स लाइक वल्चर, हॉक्स, राइट? उनके पास भी ऐसे ही टाइप की बीक्स हैं,
स्ट्रॉन्ग है, शार्प है एंड हुक बीक है. सी हियर, सी वल्चर, राइट, आउल की भी वैसी ही होती हैं. एंड हॉक ऑल्सो. ईगल का हमने देखा, राइट. आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उनकी बीक्स हैं, शार्प है, यस, हुक टाइप है. सबकी देखो हुक टाइप है ऐसे. नाउ क्यों इनकी ऐसी हुक टाइप है, क्यों इनकी ऐसी शार्प है? बिकॉज दे हैव टू टीयर द फ्लैश. ओके, क्योंकि इनको फ्लैश टीयर करना होता है इसीलिए. एंड जो पिजन और पिकॉक्स हैं उनको तो नट्स खाने होते हैं, इसीलिए उनकी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है एंड हार्ड बीक है. नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. नाउ ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है? सो बर्ड्स सच एज woodpeckers make hole in the hard tree trunk with their strong pointed beak and pull out worms to eat. See, आपको दिख रहा होगा कि जो woodpecker है उसकी एकदम लॉन्ग है, पॉइंटेड बीक है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. क्यों ऐसी टाइप की बीक है इसकी? बिकॉज इनको क्या करना होता है, होल्स बनाने होते हैं और ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं वहाँ पे वो लोग होल्स बनाते हैं. एंड जो भी इंसेक्ट्स होते हैं अंदर उसको वो लोग खाते हैं, राइट. जो भी वॉर्म्स, इंसेक्ट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उस ट्री के अंदर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, राइट, सो उसको वो निकाल के खाते हैं. सो दैट्स वाई ट्री के ट्रंक तो कितने हार्ड होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट. सो दैट्स वाई ऐसी पॉइंटेड बीक और स्ट्रॉन्ग बीक उनको हेल्प करती है कि वो इंसेक्ट्स को वो अपना फूड ढूंढे और खा ले. ओके, अंडरस्टूड दिस स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. हु हैव स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक? woodpecker. Okay, now next is broad and flat beak. So broad and flat beak कौन से birds की होती है? geese and duck. ये ऐसे birds हैं जो water के अंदर रहते हैं. So जब वो water लेते हैं, right, पीते हैं, so उसके साथ worms and insects भी आ जाते हैं एंड एकदम मडी वाटर भी कभी कभी आ जाता है, राइट. सो इनकी जो बीक्स होती हैं वो ब्रॉड एंड फ्लैट होती हैं एंड यू कैन सी दिस होल, राइट. ये होल आपको दिख रहा है. सो वाटर इज स्ट्रेन आउट फ्रॉम द माउथ थ्रू अ comb like structure called pectin line along their beaks. ये जो आपको होल दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? हम पेक्टिन कहते हैं, राइट. ये क्या करता है, जो भी गंदा वाटर है, राइट, मडी वाटर हो या फिर वाटर हो, उसको वो निकाल देता है एंड जो उसको खाना है, इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स जो भी खाने हैं वो उसके बीक में रहते हैं एंड जो भी मडी वाटर है, राइट, वो इस पेक्टिन से निकल जाता है. सो हु हैव ब्रॉड एंड फ्लैट beak? geese and duck. And the last is thin, long and pointed beak. So which bird have thin, मतलब एकदम पतला, long and pointed beak? Birds such as hummingbird and sunbird use their long pointed beak to poke into flowers. They do not use their beak to suck nectar, as it's commonly believed they trap nectar by curling their tongue around it. So thin, long and pointed beak hummingbirds and songbird के होते हैं. बट ऐसा बोला गया है कि ये लोग जो लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक है वो नेक्टर यूज़ नहीं करते हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं. ये लोग क्या करते हैं, अपनी टंग से वो नेक्टर को ट्रैप करते हैं. आई विल शो यू.
हाउ, सी हियर, हाउ लॉन्ग द बीक इज, ये हुमिंग बर्ड है, राइट इसकी जो बीक है वो कैसी लॉन्ग है, यस और नो, लॉन्ग है, पॉइंटेड है और कितनी पतली है, कितनी थिन है, राइट। सो ये अपनी जो नेक बीक है वो किस लिए यूज करते हैं, टू ट्रैप द नेक्टर, राइट। सो दिस इज अबाउट beaks of bird. There are 5 types of beak, right? First is strong, short and hard beak. वो किस में होते हैं, pigeon, sparrow, peacock. Strong, sharp and hook beak, eagles, then owl, vulture, right? Strong and pointed beak, woodpecker, yes or no? And then ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, गीज एंड डक। और जो थिन, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक किस में होते हैं, हुमिंग बर्ड एंड सनबर्ड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज टॉपिक, beaks of bird. So kids, today you are going to read this full page and also in your notebook you will draw. ओके आपको ये सारी बीक्स जो है वो ड्रॉ करनी होगी। 5 टाइप्स ऑफ बीक्स हमने पढ़ी, राइट। ये 5 टाइप्स ऑफ बीक, फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग, राइट, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक लिखोगे फर्स्ट नंबर करके, एंड देन उसकी जो बीक है वो भी ड्रॉ करोगे, यस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लोगे, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक, फिर ऐसी वाली बीक ड्रॉ करोगे, राइट। सो ऐसे ही आपको 5 टाइप्स ऑफ बीक ड्रॉ करनी होगी इन योर नोटबुक। यू कैन टेक योर पेरेंट्स हेल्प, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। सो बाय किड्स, टेक केयर।